गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। मैं आशीष त्रिवेदी आज आपके सामने फिर से उसी भूगोल की श्रृंखला में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो हम नदी तंत्र के नाम से जिसको हम जानते हैं। आज हम उसी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार एक जो नदी तंत्र होता है वह क्या होता है और कौन कौन सी नदियां हैं जो एक पूरा बड़ा सा नदी तंत्र बनाते हैं। उन सभी के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, उनको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। आज हम उसी नदी तंत्र में से किसी एक नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम आज गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी जो परीक्षा है उससे कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जो है मिलता है आपको, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर ज्योग्राफी से देखा जाए तो। एक जो नदी तंत्र होता है वो किस तरीके से नदियां जो है आगे की ओर प्रवाहित करते हुए धीरे धीरे एक पूरा बड़ा सा जाल बना लेती हैं, एक पूरे तंत्र का निर्माण करती हैं, और किन किन क्षेत्रों से जो है निकलती हैं और कैसी जो है मिट्टी को लेकर के आती हैं, अपने साथ में जो अवसादों को लेकर के आती हैं, ऊपर से जो पहाड़ों से निक्षेपित होती हुई जो चट्टानें हैं, जो मिट्टियां हैं, वो धीरे धीरे नदियों के साथ में एक अवसाद के रूप में आती हैं और जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर जाकर के क्या करती हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र को आज हम देखेंगे, पूरी तरीके से उसको समझेंगे कि आखिरकार गंगा नदी तंत्र है क्या, काम कैसे करता है। चलिए सबसे पहले हम ऊपर डालते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, तंत्र इसको क्यों बोला गया है, या तंत्र आखिर यहां पर जो है तंत्र को लिखने का या जो तंत्र बताने का इसका क्या कारण क्या हो सकता है। देखिए, तंत्र का मतलब हो गया जैसे हम लोगों ने अपनी कोशिकाएं जो हमारी एक कोशिका को एक तंत्र होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का एक तंत्रिका तंत्र हम लोग जिसको बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र हम लोग बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है, एक पूरा जाल नुमा सा बना लेता है। तो उसी तरीके से ये जो नदियां भी होती हैं क्या करती हैं, पूरा एक मैदानी क्षेत्र हो या वो पहाड़ी क्षेत्र हो, कोई सा भी एक क्षेत्र हो, तो वे वहां पर क्या करती हैं, एक बड़ा सा एक तंत्र बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? तंत्र बना लेती हैं। इसीलिए इसको यहां पर बोला गया है तंत्र, यानी कि नदी तंत्र, जो एक जाल के रूप में फैला होता है। देखिए, सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है। ये कुछ ऐसे नदी तंत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़े हैं, विशाल है, ठीक है। तो उन्हीं नदी तंत्रों में से आज हम एक तंत्र को आज हम देखेंगे कि आखिर उसमें कौन कौन सी नदियां हैं और क्या कहां से उद्गमित होती हैं, कहां तक जाती हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के माध्यम से। चलिए, ये आपकी नीचे की साइड में गंगा नदी, और यहां से जो है
एक नदी और आती है, इसको अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, महा ये आपका हो गया बायां, जो आपका बायां साइड है, और ये आपका हो गया दायां साइड। क्या हो गया? दायां और बायां। देखिए अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायग्राम के माध्यम से मिल जाएंगी, इनको हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो हूं आपको पूरा एक जो डायग्राम है, डायग्राम के साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन सी नदी जो है वह कहां से निकलती है और कहां पर जाकर के मिलती है, और जिस स्थान पर वह मिलती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना? तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ से एक जो मुख्य नदी है, ठीक है ना, मुख्य नदी जो एक है वह आपकी कौन सी है? अलकनंदा। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है आप नोट भी करते चलिए। क्या करना है हमको? पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट भी करना है। क्या करना है कि बद्रीनाथ से एक मुख्य नदी का उद्गम होता है जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, जो किस नाम से जो है वो जानी जाती है। चलिए उसको हम जानते हैं जिसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा
के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, धौली गंगा, नेक्स्ट अगली जो नदी है धौली गंगा, क्या करती है कि महाहिमनद एक ग्लेशियर है, उस महाहिमनद से निकलती है और आपकी विष्णु प्रयाग में आकर के क्या होती है? मिल जाती है। देखिए ये आपका महाहिमनद है, महाहिमनद एक क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है, इस महाहिमनद से निकलती है धौली गंगा और विष्णु प्रयाग में आकर के मिल जाती है। तो चलिए, धौली गंगा महाहिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है और कहां आकर के मिलती है? विष्णु प्रयाग में। कहां पर आके मिलती है? विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है। अच्छा, ये आकर मिलती किससे है? आकर मिल जाती है, किससे मिलती है? जो हमारी एक मुख्य धारा आई हुई है, मुख्य धारा का मतलब आपका अलकनंदा से है। ठीक है ना, मुख्य धारा का जो आपका मतलब है वो सीधा सीधा अलकनंदा से है, यानी कि अलकनंदा जो नदी है, जो मुख्य धारा है, उसमें आकर के आपकी जो धौली गंगा एक नदी है वो मिल जाती है, महाहिमनद से निकलती है और कहां पर आके मिलती है? विष्णु प्रयाग में आकर के वह मिल जाती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं, अगली नदी को हम लोग देखते हैं। उसके बाद में एक और नदी है जो नंदका नदी के नाम से जानी जाती है और वह नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है और त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली चीज है कि जो दाया जो क्षेत्र है वहां से केवल आपका एक गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है? भागीरथी है। और बाकी जितनी जो नदियां हैं वो क्या है? आपकी बाएं साइड से ही आकर के मिल रही है। ठीक है, किसमें? अलकनंदा में। आप लोगों ने सुना भी होगा टीवी में और समाचार वगैरह में, न्यूज वगैरह में, कि सबसे ज्यादा जो बाढ़ होती है वो किस नदी में आती है? वो आपकी अलकनंदा नदी में ही सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ऐसा है क्यों? इसका जो है कारण क्या है कि सबसे ज्यादा जो बाढ़ होती है वो आपकी अलकनंदा नदी में ही आती है? क्योंकि सारी नदियां क्या होती हैं, उसी में आकर के जितना भी उनका पानी होता है, जो भी बरसात वाला होता है या पहाड़ जो ग्लेशियर पिघलते हैं, वो सारा पानी क्या करता है? उसी अलकनंदा नदी में के द्वारा जो है बहाव लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो सर्वाधिक जो बाढ़ जो आएगी वो किस नदी में आएगी? वो आपकी अलकनंदा नदी में ही आएगी। चलिए, आकर मिल जाती है और ये मिलती किससे है? अलकनंदा से। अलकनंदा से। ठीक है ना, अलकनंदा से ये मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंदका नदी। नंदका नदी जो कि त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है और नंद प्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है।
अलकनंदा से मिल जाती है, जाती है। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद में एक और अगली नदी आती है जिसको पिंडार नदी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जिसको हम लोग पिंडार नदी के नाम से जानते हैं। और कर्णप्रयाग में ये आकर के पिंडार हिमनद से निकल करके ये कर्णप्रयाग में आकर के अलकनंदा के साथ में मिल जाती है। ठीक है ना। तो अलकनंदा के साथ में अभी ऊपर से देख रहे हैं आप, तो कितनी नदियां मिल चुकी हैं? दूसरी मिल चुकी है, और ये तीसरी नदी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिंडार नदी के नाम से जानते हैं। तो ये अलकनंदा में मिलने वाली, जो कि बद्रीनाथ से निकलती है, उसमें मिलने वाली ये तीसरी नदी है जो जल है अलकनंदा का, उसको बढ़ा देती है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पिंडार हिमनद से पिंडारी नदी निकलती है। और कर्णप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है ना। क्या होती है? कर्णप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है, और ये बाईं ओर से मिलने वाली, देखिए यहां पर लिख लीजिएगा, और यह बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से अलकनंदा में, और से अलकनंदा में मिलने वाली तीसरी नदी है। तीसरी नदी है। चलिए, अब इसी के बाद में एक और ऐसी नदी है, जो क्या करती है? चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? चारों बार ग्लेशियर से निकलती है, और आपका रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती है, जिसको हम लोग मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। और यह भी मिलती किस में है? आकर के आपकी अलकनंदा में मिलती है, और ये ऐसी बाएं साइड से मिलने वाली चौथी नदी है। ठीक है। कितनी नदी है? कौन से नंबर की नदी है? ये चौथे नंबर की नदी है। चलिए, इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। चारों बार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जो मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। क्या है? मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। और देखिए कहां जाकर के मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में
मिल जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ये आपकी चारों बार ग्लेशियर से निकलती है और कहां जाकर के, रुद्रप्रयाग में जाकर के और मंदाकिनी नदी से ये क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है ना। चलिए, ये तो आपकी बाएं साइड से मिलने वाली जो नदियां थी उनका जो है नेमिंग हो गई, वो कौन से ग्लेशियर से निकलती हैं वह हो गया, और कहां कहां पर जाकर के मिलती हैं वो हो गया। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसको हम लोग गंगा नदी पार्ट 1 डाल देते हैं, गंगा नदी तंत्र पार्ट 1। ठीक है ना, गंगा नदी तंत्र पार्ट 1। चलिए, उसके बाद में इधर साइड से सभी जो नदियां हैं वो आपकी हो गई, मंदाकिनी नदी भी हो गई, पिंडार नदी भी हो गई, नंदगा नदी भी हो गई, धौली गंगा भी हो गई, और आपकी जो अलकनंदा में सबसे जो मुख्य धारा है उसमें मिलने वाली सभी नदियां हो गई। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली हमारी भागीरथी नदी की। ठीक है। चलिए, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, थोड़े से फैक्ट्स हैं, वो भी बताने को हैं। और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो नदी है वो आपका कहां से निकलती है, एक तो सबसे मेन नदी है आपकी अलकनंदा जो कि आपका बद्रीनाथ से निकलती है, और ये जो नदी है आपकी वो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है। और कहां जाकर के मिल कहां पर जाती है, तो ये मिलती है जाकर के आपकी देवप्रयाग में, और वहीं से एक नई नदी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गंगा नदी। ठीक है, वहां से ये गंगा नदी जो है नाम लेकर के वहां से ये आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें और चीजें देखने के लिए है, और देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है। और उसके आगे ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और उसके बाद में क्या है, ये देवप्रयाग में जाकर के कहां से मिल जाती है। ठीक है, देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा एक नदी है जिससे मिल जाती। ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी जो भागीरथी नदी है इसी पे एक बांध बना हुआ है जिसको टिहरी बांध के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टिहरी बांध के नाम से। भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है
एक बांध बना हुआ है जिसे टिहरी के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं। ये तो बात हो गई आपकी भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, टिहरी के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि जो टिहरी जो बांध है इसका एक दूसरा नाम क्या है। देखिए टिहरी बांध का एक दूसरा नाम क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर भी है, ठीक है, क्या है, सागर भी है। और उसके आगे जो नदी है वो क्या है कि गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आपका हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। और फिर ये आपका उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर है जिला है वहां से ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। मतलब हरिद्वार के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां से ये होती हुई उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्या करती है, प्रवेश करती है। उत्तराखंड से निकल के ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो आपने देखा कि जो बायां साइड है वहां से जो अलकनंदा में मिलने वाली जो आपकी नदियां हैं वे कितनी है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और एक नदी जो है आपकी वो दाएं साइड से मिलती है, ठीक है, एक नदी। तो यहां पर लिखते हैं कि बाएं साइड से मिलने वाली 4 नदियां हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली 4 नदियां हैं और दाईं तरफ से मिलने वाली एक नदी है, एक नदी है, ठीक है ना। तो एक नदी वह कौन सी है, वह तो आपकी हो गई भागीरथी। और इधर साइड से आपकी धौली गंगा है, नंदका नदी है, पिंडार नदी है और मंदाकिनी नदी है। ये जो नदियां हैं ये आपकी कहां है, कहां से, ये बाईं साइड से मिलती है, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज समझिए पहले आप, वितरिकाएं होती हैं नदियों की और सहायिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, वितरिकाएं होती हैं और सहायिकाएं होती हैं। तो वितरिकाओं और सहायिकाओं में अंतर क्या होगा, देखिए कई जगह पे आपको कभी क्वेश्चन भी मिल जाता होगा कि इस नदी की जो वितरिका है वो कौन कौन सी है, ठीक है, या इस नदी की ये वितरिका है, या गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इस तरीके से आपको कभी कभी प्रश्न जो है वो मिल जाते होंगे। तो जो ये चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम अपना जो है इसको इतना ही यहीं पर रखते हैं और इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना।
तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। इसी का पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, ठीक है, और उसमें और अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को बेटर, जो जहां से हरिद्वार से आगे की ओर प्रवेश करती है तो ये कौन कौन से क्षेत्रों से होती हुई निकलती है और किन किन राज्यों को छूती है, किन किन जिलों से होकर के निकलती है और कहां पर जाकर के ये मिल जाती है और इसकी सहायिकाएं कौन सी है, सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है और ये कहां पर किन नदियों के द्वारा किन नदियों से जाकर के जो है मिल जाती है। तो ये सारी चीजें, इसकी लंबाई क्या है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर के जो है ये क्या निर्मित करती है, डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्या चीजें बनाती है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो इसीलिए हमारे वीडियो में जो है इसी के साथ में जो अगला पार्ट लेकर के आएंगे उसमें भी हमारे साथ में बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो गंगा नदी तंत्र है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से एक नए टॉपिक जो इसी का जो अगला पार्ट है उसी के साथ में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।